हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स। और मैं हूं आपका दोस्त प्रेमकांत पांडे। स्वागत करता हूं आपका इस एक्सेल के वीडियो ट्यूटोरियल में। यहां मैं अभी बात कर रहा हूं एक्सेल में इंफॉर्मेशन कैटेगरी फंक्शंस के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इस ग्रुप के 12 फंक्शंस की डिटेल्स इंफॉर्मेशन, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इन्हें हम इज ब्लैंक, इज एरर, इज ऑड, इज नंबर इत्यादि के नाम से जानते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं लेकर आया हूं 5 और फंक्शंस। यहां आप सीखेंगे एक्सेल के सबसे छोटे फंक्शन इन का यूज कैसे करें। इसके बाद एन ए फंक्शन, सीट, सीट्स और टाइप। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप सीख जाएंगे इन सारे फंक्शंस को यूज करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। Show you all the way. सबसे पहला फंक्शन है n। यह फंक्शन किसी भी वैल्यू को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जनरली n फंक्शन को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली किसी भी डेटा को उसके मूल रूप में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में मैंने आपको नंबर फॉर्मेट्स एंड डेटा टाइप के वीडियो में बताया था, उसके लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। फिर भी कहीं कहीं हमें किसी और फंक्शन या फॉर्मूले में इसकी जरूरत होती है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। मैंने इसे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है और इस फंक्शन को मैं इस डेटा के ऊपर अप्लाई करूंगा और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इस फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा फॉर्मूला टैब में और मोर फंक्शंस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आपको मिलेगा एन फंक्शन। इस फंक्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक आर्गुमेंट खुलेगा और यहाँ पे आपको वो सेल का रेंज देना है या कोई वैल्यू इंटर करनी है जिसके लिए आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो इस वैल्यू में हम यहाँ पे इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। चूंकि हमने इस फॉर्मूला के आर्गुमेंट में एरर का सेल सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे एरर आया। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू n टाइप करेंगे। यहाँ पे भी आपको उस फंक्शन के लिस्ट आ जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल को। इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। और जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे नीचे तक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो डेटा टाइप लिया था उसके हिसाब से ये नंबर में कन्वर्ट होके आ गया है। ये एक्चुअली एरर है, इसलिए ये एरर आ रहा है। यहाँ पे 502 नंबर है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा है। ये n फंक्शन किसी भी सेल में नंबर वैल्यू या नंबर वाले डेटा को फाइंड करेगा और उसके रिजल्ट को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे 717 ये एक नंबर है, एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेट है और इसको इसने एक डेट के सीरियल नंबर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एक्सेल में डेट भी एक नंबर ही होता है। जैसे आपको पता होगा एक्सेल में अगर 1-1-1900 लिखते हैं तो ये एक सीरियल नंबर होता है। इसके फॉर्मेट को हम जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर 1 वैल्यू मिलेगा। इसी तरह 43831 जो है ये 1 जनवरी 2020 का एक्चुअल सीरियल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे फॉल्स और ट्रू दिया गया है जो कि एक लॉजिकल वैल्यू है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये फॉल्स को 0 रीड करता है और ट्रू को 1 रीड करता है। इसके अलावा इस फंक्शन में आप किसी और वैल्यू को इनपुट करते हैं तो उसके रिजल्ट 0 आएंगे। मतलब ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेगा ही, एरर को छोड़ के। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 10% और इस फंक्शन में हम इस सेल को यूज करेंगे तो इसका जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो 0.1 आएगा। तो इस तरह ये फॉर्मूला हमारे एक्सेल में काम करता है। अगला फंक्शन है NA। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। इस फंक्शन का यूज हम एरर को लाने के लिए करते हैं और इसका एक अच्छा उदाहरण है ये स्क्रॉलिंग चार्ट। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में मैंने कुछ बटन्स दिए हुए हैं और इस बटन्स पे क्लिक करने के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू होंगे उसको ग्रीन से हाईलाइट करेगा और जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसको ये रेड से हाईलाइट करेगा। तो इसमें मुझे इस फंक्शन की जरूरत पड़ी है। अगर आप सीखना चाहते हैं ये चार्ट बनाना तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इस चार्ट के वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि इस चार्ट में मैंने इस फंक्शंस का यूज किया हुआ है। आप जब देखेंगे फॉर्मूला बार में कि मैंने NA फंक्शन यूज किया हुआ है। तो इस फंक्शन को अपने एक्सेल में इनपुट करने के लिए टाइप करना होगा इक्वल टू NA और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, प्रेस इंटर। तो ये था इस सीरीज का दूसरा सबसे छोटा फंक्शन NA। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है सीट।
इस फंक्शन का यूज करके हम अपने एक्सेल वर्कबुक में दिए गए सीट के नंबर्स को जान सकते हैं। इस फंक्शन में आर्गुमेंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो ये एक्टिव सीट के ऊपर ही काम करेगा और उसकी पोजीशन निकाल के देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्कबुक में अभी 5 सीट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और इसमें एक्टिव सीट की पोजीशन जो है 5 है। लेकिन इस वर्कशीट में हम ये सीट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू सीट और यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है। दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी फंक्शन आप जब लिखते हैं एक्सेल में तो हमें कैसे पता चलता है कि वहां पे इंटर किया जाने वाला आर्गुमेंट ऑप्शनल है या नहीं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सीट के बाद जो वैल्यू आ रहा है और वैल्यू ये ब्रैकेट में आ रहा है, तो ऐसा ब्रैकेट अगर आप देख सकते हैं इसमें कोई वैल्यू लिखा हुआ हो वो ऑप्शनल होता है, मतलब उसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फंक्शंस में आने वाले आर्गुमेंट ऑप्शनल है या नहीं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कोई भी रेफरेंस नहीं देते हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पे आया 8 जबकि इसको आना चाहिए था 5, क्योंकि आपको जो यहाँ पे ये 5 सीट दिख रहा है ये विजिबल है। हो सकता है इसमें कुछ सीट हाइड हो, तो उसको आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी सीट पे और अनहाइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जितने भी सीट आपके हाइड होंगे इस वर्कबुक के लिए। तो इस तरीके से ये हमें रिटर्न कर रहा है 8। अगर हम इस सीट को यहां से मूव करके कहीं और पे रख देंगे और इसकी जो सीक्वेंस होगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब ये नंबर 4 पे आ गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस वर्कबुक में दिए गए सीट्स के नेम लिखे हैं और उसमें से कुछ रैंडम सेल एड्रेस है और मैं इस सीट नेम और सेल एड्रेस की सहायता से इसके पोजीशन को यहाँ पे दिखाऊंगा। हमें चाहिए सेल एड्रेस, तो इन दोनों को हमें कंबाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी अदर सीट का सेल एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सेल एड्रेस ले लिया और इसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा। इसी पैटर्न में हम इन दोनों सेल में दिए गए वैल्यू को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा एंड, और ये सीट का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंड देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद एंड, इसके बाद ये सेल एड्रेस वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करिए और इसे हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। आप देखेंगे इस सीट का नेम कुछ ऐसा आ गया। अब हम इस सीट एड्रेस के ऊपर सीट फंक्शन लगाएंगे, तो इक्वल टू सीट और यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करूंगा मैं, इनडायरेक्ट, और इसमें हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिएगा इसकी पोजीशन यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया है वो किसी सेल में दिए गए सेल के रेफरेंस को डायरेक्ट करता है। मतलब आपने A8 में कोई वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है A8, अगर इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको A8 वाले सेल पे मूव करेगा। तो ये काम होता है इनडायरेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये था हमारा सीट फंक्शन जिसके द्वारा हम अपने एक्सेल वर्कबुक में सीट के इंडेक्सिंग कर सकते हैं, सीट की पोजीशन को निकाल सकते हैं। अगर सीट फंक्शन को लिखकर अगर उसके अंदर आप किसी दूसरे सीट के सेल डिफरेंस को डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे फिर भी आपको उसकी पोजीशन ये रिटर्न करके देगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है सीट्स। जैसे सीट में हम अपने सीट की पोजीशन जानते हैं वैसे ही यह फंक्शन किसी भी रेफरेंस में दिए गए सीट के नंबर्स को डिस्प्ले करता है। यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है अगर हम इसको इस सेल में यूज करेंगे तो हमें इस वर्कबुक में कितने काउंट ऑफ सीट्स हैं वो हमें यहाँ पे बताएगा। इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लगाया है सीट्स और उसके अंदर जो हमने सीट की रेंज सिलेक्ट करी है फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, ये हमारा पहला सीट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर सेल वाले सीट तक, मतलब फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, इन्फो और सेल, इन तीनों सीट को मिलाकर कितने काउंट ऑफ सीट्स हैं वो हमें रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीट्स और इसमें हम इस वाले सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ इन दोनों सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सीट में से किसी भी सेल का रेफरेंस हम ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटरफेस करिए। आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। मतलब इस सेल रेफरेंस में हमने जितने सीट्स को सिलेक्ट किया है उसके काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसे हम एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सीट्स का नेम दिया है। इस वर्कबुक में टोटल 4 सीट हैं। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखेंगे
तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो 4 होगा। लेकिन अगर इसी में हम किसी सेल के रेफरेंस को दे देते हैं तो उसके काउंट को ये 1 शो करेगा, क्योंकि इस फंक्शन में जो हमने सेल रेफरेंस दिया है वो काउंट 1 है। अगर हमने इस दो रेंज को सिलेक्ट करेंगे सीट 1 और 2 को, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। इसके बाद हम जब ये फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे हमें रिजल्ट 2 मिलेगा। सीट 1 सिलेक्ट किए और इसके बाद हम शिफ्ट दबा के सीट 2 सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें किसी सेल रेफरेंस को हम ले लेते हैं और यहाँ पे नंबर 2 आ गया। देख सकते हैं फॉर्मूला बार में मैंने यहाँ पे सीट 1 से लेकर सीट 2 तक के रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और काउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। अगर हमें सीट 3 तक के रेंज को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सीट्स और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे सीट 1 को और शिफ्ट दबाकर हम सीट 3 तक के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और सीट 3 में आने के बाद आप देख सकते हैं सीट 1 कॉलन सीट 3 हो गया है और इसमें किसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहाँ पे नंबर 3 आ गया, तो ये हमारा सीट नंबर 1 हो गया, ये सीट नंबर 2 हो गया, ये सीट नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारे एक्सेल वर्कशीट में काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है टाइप। यह फंक्शन डेटा को 5 तरह के नंबर कोड में कन्वर्ट करके दिखाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मीनिंग और उनके टाइप कोड लिखे गए हैं और यही चीज मैंने यहाँ पे डेटा में समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो रिजल्ट में हम इस फॉर्मूले को टाइप करेंगे टाइप और इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, ये नंबर 1 रिटर्न किया। ये डेटा टाइप नंबर है और नंबर के लिए ये कोड 1 रिटर्न करेगा। अगर हम इसी को नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 आया, क्योंकि इसमें जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है और टेक्स्ट के लिए नंबर 2 रिटर्न करेगा। अगर किसी सेल में आपका लॉजिकल वैल्यू है तो उसके लिए नंबर 4 रिजल्ट आएगा। वैसे ही अगर इस फंक्शन में आप किसी एरर वैल्यू को लेते हैं तो वहां पे 16 रिटर्न आएगा और हम इस टाइप फंक्शन के अंदर कोई भी एरे फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो हमें 64 नंबर कोड रिटर्न करेगा। एरे फंक्शन आप देख सकते हैं जो यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एरे फंक्शन होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई नंबर या टेक्स्ट लिखेंगे इस तरह से तो ये हमें 64 रिजल्ट दिखाएगा। इस तरह से हम इन सारे फंक्शंस को अपने एक्सेल वर्कशीट में अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल इंफॉर्मेशन कैटेगरी के 5 फंक्शन के बारे में बताया, एन, एनए, सीट, सीट्स एंड टाइप। इन सारे फंक्शंस को एक सपोर्ट फंक्शन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं समझ में आ गई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट्स है इस फंक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्सेल के एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।